हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के एनएससी स्कीम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि पोस्ट ऑफिस जो है ये गवर्नमेंट का बैंक है और ये बहुत सारी योजनाएं चलाती है। जो भी योजना चलाती हैं वो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। इसी कारण से पोस्ट ऑफिस जो स्कीम है इसमें अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो इसका जो पैसा है पूरी तरह से सेफ रहता है। यानी कि इसमें आपको कोई रिस्क देखने को नहीं मिलता है। यानी कि इसमें आपको पैसा नहीं डूबता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस कई प्रकार के स्कीम चलाते हैं। इसी में से एक जो स्कीम है वो एनएससी स्कीम है। एनएससी जो स्कीम है इसका पूरा नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, इस स्कीम में आप एक ही बार टाइम इसमें आपको पैसा जमा करना होता है और इसमें एक अच्छा ब्याज दर मिलता है। अच्छा ब्याज दर मिलने के कारण आपको मैच्योरिटी के टाइम में एक अच्छा रिटर्न मिलता है, जिससे आपका जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है वो क्लियर हो जाता है। दोस्तों, इसी एनएससी स्कीम के बारे में आज हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि एनएससी स्कीम क्या है, इसमें आपको कैसे अकाउंट खुलता है, कौन कौन अकाउंट खोल सकते हैं, ब्याज दर इसमें कितना होता है, सभी चीज़ें इसमें वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जानिए कि ये जो स्कीम है इसमें आप कौन कौन लोग जमा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो एनएससी स्कीम है इसमें एक ही बार पैसा जमा करते हैं। आप जितना भी जमा करना चाहे आप कर सकते हैं। जमा करने के लिए आपको अकाउंट खोलना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कि अकाउंट कौन कौन लोग खोल सकते हैं। तो अकाउंट यहाँ पर आप दो प्रकार से खोल सकते हैं, एक तो सिंगल अकाउंट, दूसरा ज्वाइंट अकाउंट। ज्वाइंट अकाउंट कम से कम 2 लोगों को मिलाकर खोल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को मिलाकर खोल सकते हैं। और जो 2 और 3 लोग हैं ये एडल्ट होना चाहिए, यानी कि जो माइनर होते हैं वो नहीं खोल सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट। इसके बाद बच्चे का भी अकाउंट खुलता है इसमें। अगर बच्चे का उम्र 10 साल से कम है तो उसके माता पिता के नाम पर अकाउंट खुलता है, और बच्चे का उम्र अगर 10 साल से अधिक होता है तो उसके खुद के नाम पर अकाउंट खुलता है। दोस्तों, अगर इसमें देखें कि आपको कितना अकाउंट खोल सकते हैं एक आदमी, तो इसका कोई इसमें लिमिट नहीं देखने को मिलता है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ ये मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा कि ये आखिर क्यों जानना जरूरी है। दोस्तों, इस स्कीम में अगर डिपॉजिट रूल को देखें, यानी कि इसमें कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, तो मिनिमम आप 1000 रुपया से इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने इसमें जमा करना होता है, आपको केवल और केवल एक ही बार इसमें पैसा जमा करना होता है। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसमें आपको मैक्सिमम डिपॉजिट का कोई लिमिट आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है। आप जितना भी चाहे इसमें आप जमा कर सकते हैं। इसके अगर मैच्योरिटी को देखें कि इसका मैच्योरिटी कितने दिनों का है, तो इसका जो मैच्योरिटी है यहाँ पर देखिए कि 5 सालों तक इसका मैच्योरिटी है। और मैच्योरिटी के समय में ही आपका जो पूरा का पूरा पैसा इसमें मिलता है। इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है और जो इंटरेस्ट है वो सभी आपको मैच्योरिटी के बाद ही मिलता है इसमें। अब इसमें क्या बीच में बंद कर सकते हैं अकाउंट? तो देखो, ये जो अकाउंट है जब आप खोलते हैं तो 5 साल तक इसमें पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बीच में अगर बंद करना चाहे तो कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है, इसके आधार पर आप बीच में भी अकाउंट बंद कर सकते हैं। कंडीशन क्या है यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो कंडीशन का अगर देखें तो अगर अकाउंट होल्डर का मृत्यु हो जाता है तो इस बीच में आपको अकाउंट बंद कर सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर का मृत्यु हो जाता है तो जिसका आप नॉमिनी में नाम दिए होंगे वो क्लोज भी कर सकते हैं और चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है नॉमिनी पर, नॉमिनी क्या करना चाहते हैं। अब इसका जो दूसरा इसमें इसका अपवाद है कि अगर कोर्ट का आदेश आ जाता है तभी इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है। तो ये रहा इस अकाउंट के बारे में जानकारी। इसमें आपको कुछ ज़रूरी बात भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसमें पार्शियल विड्रॉल है कि नहीं। पार्शियल विड्रॉल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि 5 लाख रुपया आपने एक टाइम जमा कर दिया 5 सालों के लिए। अब 2 साल आपका हो गया इन्वेस्टमेंट का और 2 साल के बाद चाहते हैं कि इसमें से आप कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं? तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और इसी को कहते हैं पार्शियल विड्रॉल। और दूसरा जो इसका बात है कि इसमें लोन की सुविधा मिलता है, यानी कि इसमें आपको लोन मिल सकता है या नहीं, तो इसमें आपको लोन भी नहीं मिल सकता है। ये जो स्कीम है एनएससी, इसमें आपको सीनियर सिटीजन के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं देखने को मिलता है। तो ये जो इसका कुछ नकारात्मक यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसमें जो इंटरेस्ट की बात करें कि इसमें आपको ब्याज दर कितना मिलता है, तो इसमें आपको एनुअली कंपाउंडेड काम करते हैं और इसका जो ब्याज दर है 7.7% इसमें आपको ब्याज दर मिलता है। ब्याज दर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसको चाहे तो आप इसके ऑफिशियल साइट पर भी जा करके देख सकते हैं। अब इसके जो स्कीम है एनएससी स्कीम, इसमें आपको टैक्स और टीडीएस का रूल ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर देखिए टैक्स और टीडीएस का रूल क्या है
कि इसमें आपको सेक्शन 80C के तहत इसमें आपको बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन आपको 1.5 लाख तक ही मिलता है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं तो इसमें 80C के तहत आपको इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, यानी कि डिडक्शन आपको मिलता है। और इससे अगर आपको ज़्यादा हो जाता है 1.5 लाख से ज़्यादा तो इसमें आपको टैक्स लग सकता है। इसके बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी के बाद, तो ये टैक्सेबल होता है। और टैक्स इसमें कितना देना होता है, तो जो आपका जो इनकम टैक्स स्लैब होता है इसी के अनुसार आपको इसमें टैक्स देना होता है, और इसमें आपको TDS नहीं देखने को मिलता है। अब इसका जो अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी दिया जाता है एक NSC स्कीम में। फैसिलिटी क्या है, तो ये जो NSC स्कीम है इसको आप चाहे तो गिरवी भी कहीं पर रख सकते हैं। गिरवी का मतलब क्या होता है, जैसे आप बैंक में कुछ पैसे अगर या फिर लोन लेते हैं या फिर आप कुछ भी लेते हैं तो इसमें आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो गिरवी के तौर पर ये जो स्कीम है इसको आप रख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, पहला तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जितने भी होते हैं इन सभी में आप गिरवी रख सकते हैं। दूसरा क्या होगा, तो आप बैंक में भी रख सकते हैं। और तीसरा आपको गवर्नमेंट जो कंपनी होते हैं उसमें भी आपको गिरवी रख सकते हैं। और जो आगे जो आपको देखने को मिलता है हाउसिंग जो फाइनेंस कंपनी है उसमें भी आप यहाँ पर गिरवी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में जानकारी। आई होप कि ये जो आपको ट्यूटोरियल है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।